हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और जैसे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे रोज़ के टॉपिक से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में ग्राउंड लेवल बिजनेस की कि ऐसी कौन सी वजह है कि ये बिजनेसेस, या बात करूँ तो पाकिस्तान की मुआशी हालत इस टाइम इतनी बिगड़ गई है कि पाकिस्तान के तमाम ग्राउंड लेवल बिजनेसेस से जुड़े लोगों को, चाहे वो किसी भी तजारती निज़ाम से जुड़े हों, उनको इतना डाउनफॉल का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस बिज़नेस में हमारे आम तौर के जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात होती हैं उनसे रिलेटेड दुकानदार शामिल हैं, जैसे कि इसके बीच में हमारे मोबाइल एसेसरीज़ वाले, मैं बोलूँ तो मोबाइल फ़ोन वाले, फर्नीचर मार्केट वाले, हार्डवेयर वाले, ग्लास मार्केट वाले, बर्तनों वाले, या फिर इस तरह के किसी भी तरह के, या कपड़े वाले हो गए, या फिर जो कि इनमें से किसी भी चीज़ों को जो डील करते, वो इस टाइम पाकिस्तान में इतने ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार क्यों है। क्यों पाकिस्तान में बिज़नेस इस टाइम इतनी फ्लक्चुएशन का शिकार हो रहा है। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको हमारे इस ग्राउंड लेवल बिज़नेस की चेन को समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हमारे लिए एक पेन और एक रजिस्टर लेकर रखा हुआ है। तो मैं आपको सीधा अब मैं रजिस्टर ही दिखाऊंगा और आपको इस चीज़ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि ये चेन क्या है और ये किस तरीके से, कहाँ से, किन परसेंटेजेस के साथ आगे आती है, और किन चेंजेस की वजह से आज पाकिस्तान के मुआशी हालात में ये अफेक्ट आया कि पाकिस्तान के कारोबारी मराकज़ से जुड़े हुए लोग इतने डाउनफॉल का शिकार कर रहे हैं। क्योंकि जो भी लोग पाकिस्तान के इन छोटे मोटे बिजनेसेस के साथ जुड़े हुए हैं वो मेरी बात को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि मैं किस डाउनफॉल का बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ डायरेक्ट अपने रजिस्टर के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर आपसे यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो ये स्टार्ट होता है हमारी चेन जो है। अगर हम यहाँ पे चेन की बात करें, हमारी बिजनेस चेन, ये हमारी स्टार्ट होती है सबसे पहले। देखें, जो भी होता है, एक हम इसको नाम देते हैं मैन्युफैक्चरर का, क्योंकि जो भी होगा जिसके पास फैक्ट्री होगी या इंडस्ट्री होगी, जो भी किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, वो उसको हम मैन्युफैक्चरर का नाम यहाँ पे देते हैं। ये वो इंसान है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। इसके बाद ये प्रोडक्ट आगे जाती है मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो हम इसको नाम डिस्ट्रीब्यूटर देंगे। और उसके बाद ये प्रोडक्ट आगे जाती है हमारी सेल्समैन, शॉपकीपर, या फिर हम कहें तो मतलब शॉपकीपर के पास, ठीक है। और यहाँ से आगे ये प्रोडक्ट जाती है कंज्यूमर के पास, जो भी कस्टमर इसको बाय करता है या जिसको इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये होती है एक सिंपल सी चेन। अब यहाँ से आकर मैं अगर आपको समझाना शुरू करूँ तो इस मैन्युफैक्चरर से बिलफर्ज एक प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है, तो उसके लिए यहाँ पर हम उसकी प्राइस लेते हैं कि उसको, ये एक प्रोडक्ट है जो कि उसको पड़ता था लगभग 7 रुपये का, ठीक है, 7 रुपये पाकिस्तानी रुपये का उसको ये प्रोडक्ट पड़ता था। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक और बात क्लियर करता चलूँ कि हम ये जो फ्लक्चुएशन को देखेंगे, ये हम इसको मेजर करेंगे 2022 से 2024 के दरमियान, क्योंकि यही 2 साल ऐसे हैं जिसके बीच में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन पाकिस्तान के बिज़नेस को देखनी पड़ी है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करें तो बिलफर्ज 2022 में एक मैन्युफैक्चरर को 7 रुपये खुद मटेरियल समेत एक चीज़, एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पड़ती थी, ठीक है। अब यहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूटर को आगे 3% के मार्जिन पे देता है प्रोडक्ट को। 3% का मार्जिन किस चीज़ का? 3% का प्रॉफिट मार्जिन, जो हम कहेंगे 3% का प्रॉफिट मार्जिन मैन्युफैक्चरर अपना रखेगा और डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के पास आगे शॉपकीपर को देने के लिए 7 से 8% का प्रॉफिट मार्जिन होता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से 7 रुपये की चीज़, ठीक है, उसको अपनी यहाँ पे पड़ेगी, वो आगे से डिस्ट्रीब्यूटर को देगा अपना 3% प्रॉफिट मार्जिन रख के। अगर हम यहीं पे ऐड ऑन करें तो दोस्तों, यहाँ पे हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मेरे पास एक दूसरा मोबाइल है जिसमें मैंने कैलकुलेटर पहले का ऑन करके रखा हुआ है। तो इसमें अगर हम करें तो 7 रुपये में 3% अगर हम ऐड करते हैं तो ये लगभग 21 पैसा बढ़ जाता है। मतलब कि यही चीज़ जो 7 रुपये की मैन्युफैक्चरर को पड़ रही थी, इसने डिस्ट्रीब्यूटर को दी 7 रुपये 21 पैसे पे,
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर को ये चीज़ पड़ी 7 से 21 पैसे में, और डिस्ट्रीब्यूटर से यही प्रोडक्ट आगे शॉपकीपर को पहुंची 8% के प्रॉफिट मार्जिन के साथ, तो ये लगभग उसको पड़ी 7 रुपये 21 पैसे में 8% को अगर हम ऐड ऑन करें तो ये लगभग बनता है 7 रुपये 8 पैसे। ठीक है, मतलब कि यही चीज़ जो कि मैन्युफैक्चरर को 7 रुपये की पड़ती थी, 7 रुपये से उसने अपना 3% का मार्जिन रखकर डिस्ट्रीब्यूटर करी। यहाँ पे मार्जिन वेरी करते हैं। हमने एक मिसाल के लिए, एक एग्जांपल के लिए 3% लिया है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक चेन समझा रहा हूँ। इसके आगे हम अपने मेन चीज़ पर चलेंगे। ठीक है, इधर 3% के प्रॉफिट मार्जिन से यही चीज़ 7 रुपये 21 पैसे के पास डिस्ट्रीब्यूटर को पड़ी। डिस्ट्रीब्यूटर ने ये चीज़ आगे 7 से 8% के मार्जिन पे रखकर शॉपकीपर को दे दी। शॉपकीपर के पास यही चीज़ पड़ी 7 रुपये 8 पैसे में। ठीक है, 7 रुपये 8 पैसे में। अब 7 रुपये 8 पैसे से शॉपकीपर आगे कंज्यूमर को बेचेगा। ये कंज्यूमर कौन है? ये कंज्यूमर जनाब हमारे और आपके जैसे लोग हैं, जिसमें बहुत सारे मैं कहूँ तो सैलरी पेशा बंदे भी हैं, बहुत सारे मज़दूर पेशा बंदे भी हैं, बहुत सारे दिहाड़ी बेस जो होते हैं वो बंदे भी हैं, और बहुत से कारोबारी निज़ाम से जुड़े बंदे भी हैं, क्योंकि हम और आप सारे कंज्यूमर्स हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर आकर। तो यहाँ पर एक शॉपकीपर अपना 10 से 12% का मार्जिन रखता है और वो आगे देता है कंज्यूमर को। तो यहाँ पे मतलब कि 7 रुपये 8 पैसे में अगर हम 12% का मार्जिन ऐड करते हैं तो ये पड़ता है एक कंज्यूमर को 8 रुपये 7 पैसे में। ठीक है, इस पे इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज़ मैन्युफैक्चरर को एक टाइम पे 7 रुपये की खुद पड़ी थी, उसने अपना मार्जिन 3% का रखकर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, और वहाँ से इस पूरी चेन में होते हुए एक कंज्यूमर तक 8 रुपये 7 पैसे तक आई। इस पैसे से और इस पैसे के बीच में अगर मैं आपको परसेंटेज निकाल के दिखाऊं तो मतलब कि 7 माइनस 7 1.7। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1.7 रुपीज़ का। मतलब कि एक मैन्युफैक्चरर से एक कंज्यूमर तक पहुंचते हुए इसकी प्राइस 1.7 रुपीज़ बढ़ी है। मतलब कि इस रुपये से मैन्युफैक्चरर की अमाउंट से कंज्यूमर के पॉइंट तक अगर परसेंटेज निकाली जाए तो 25% का गैप आता है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर। 7 रुपये में अगर हम 25%, 7 रुपये में अगर हम 25% ऐड करते हैं तो ये 8 रुपये 7 पैसे या 75 पैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लगभग इधर ही आके स्टैंड करता है, मतलब कि 25% के बीच में वैल्यू ऐड ऑन हो जाती है। अब इसी चीज़ को मैं अभी के वक्त पे आके डिफ़र करता हूँ। ठीक है, अब 2022 में हमारे पास सबसे पहले फ्यूल प्राइसेस की बात करते हैं। हमारे पास 2022 में फ्यूल प्राइस जो थी वो थी 230 रुपये पर लीटर। यही फ्यूल प्राइस हमारे पास आती है 2024 में 280 रुपये फी लीटर। डिफरेंस कितने का आया बीच में? हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारे पास आता है 50 रुपये पर लीटर का। इसको अगर हम परसेंटेज वाइज लिखें तो हमारे पास इसकी परसेंटेज निकलती है 22% का गैप। मतलब कि 2022 से 2024 तक फ्यूल प्राइसेस में 22% का प्लस देखने को मिला है। अब इस 22% के प्लस को आप इस 7 रुपये के अंदर ऐड करो। अभी करते हैं हम, ठीक है। अब आप इधर समझना, आपको गेम समझ आएगी। 7 रुपये में 22% को अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो ये अभी चला जाता है 8 रुपये 5 पैसे में या 50 पैसे पे। तो हम इसको 8.5 रुपये पे कंसीडर करते हैं। ये चला गया 8 रुपये 50 पैसे में, ठीक है। अब यहीं से चीज़ हम आगे चलाते हैं। इसके बीच में हमारा 2022 में जो GST लगता था
वो लगता था लगभग 15% एक मैन्युफैक्चरर को। 2024 में जीएसटी जो लग रहा है एक मैन्युफैक्चरर को वो लग रहा है 18%। डिफरेंस कितने का आया? 3% का। तो ये 3% भी इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, एक मिनट, इन्हें खुलना ही नहीं है, लगभग 8.75 रुपये का, 8.75 का। ठीक है, तो हम इसको आगे ले जाते हैं 8.75 रुपये में। ठीक है, अब इसके बीच में अभी तक मैं सिर्फ फ्यूल प्राइसेस पे हूँ, मैं इससे आगे कहीं नहीं गया। अब मैं इसको आगे लेके जाऊँगा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के ऊपर। 2022 में एक मैक्सिमम कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट की थी 35 रुपये। 2024 में ये कॉस्ट पड़ती है आपको 70 रुपये। डिफरेंस आता है आपके पास 35 रुपये का। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये डिफरेंस हमारे पास 100% अप का आता है। 8 रुपये में अगर हम 8 रुपये 75 पैसे में अगर हम लोग 100% को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 8 रुपये में 100% को करेंगे तो हमारे पास आता है 16 रुपये। और 8 रुपये 75 पैसे में अगर हम 100% ऐड करते हैं तो ये हमारा बनता है 17.5 रुपये। यही चीज़ जो कि 7 रुपये एक मैन्युफैक्चरर को एक टाइम पे कॉस्ट पड़ती थी, अभी से सिर्फ 2 साल पहले इस टाइम इसकी कॉस्ट यहाँ पे किधर चली गई है? 17.5 रुपये में। यहीं पे नहीं रुकना, अब हमारे पास आते हैं यहाँ पे सेल्स टैक्स, जो कि पहले से 4% इंक्रीज़ पर है। अब हमारे पास यहाँ पे आती है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो हमारे पास लगभग 3.5% के इंक्रीज़ पे हैं। फिर हमारे पास इसी जगह पर आता है फ्यूल टैक्स, जो कि लगभग पहले से 6% के इंक्रीज़ पर है। यहीं पे हमारे पास आते हैं इनके पास प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि उनके जिधर भी ये वो काम कर रहे हैं, जिधर भी उनकी मशीनरी लगी है, अब उसके ऊपर भी टैक्स ऐड ऑन हो चुका है, जो कि लगभग 10% का है। आप इन तमाम परसेंटेजेस को इसके अंदर ऐड ऑन करें तो सबसे पहले अगर हम लोग करेंगे तो ये 4%, 3.5%, 6% और 10% में इसको हम 23.5% बनता है। और हमारे पास वैल्यू हमारी क्या है? 17.5 में 23% अगर हम ऐड करेंगे तो ये जाके बात जनती है लगभग 21 रुपये पे। मतलब कि इसकी वैल्यू हमारे पास निकली 21 रुपये में। ये मैन्युफैक्चरर को अपनी कॉस्ट पड़ती है। अब यहीं पे ये कहानी ख़त्म नहीं होती, मैं अगले पेज पे लेके चलता हूँ। हमारे पास साइकिल क्या थी? अब हमारे पास 2024 की साइकिल है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर इसको कॉस्ट कितने की पड़ी है? 21 रुपये की। ये आगे से किधर जा रहा है? इसके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ये डिस्ट्रीब्यूटर को अब जब देगा, पहले ये कितने परसेंट पे देता था? हमने क्या देखा था? ये दे रहा था कितने पे? 3% पे। लेकिन अब क्योंकि टैक्सेस का इंक्रीमेंट ज़्यादा हो गया है तो इसके बीच में अब डिस्ट्रीब्यूटर को परचेज़ टैक्स भी पे करना पड़ेगा। परचेज़ टैक्स जो कर पहले से इस टाइम 4% इंक्रीज़ हो चुका है, तो मतलब कि 3% के प्रॉफिट मार्जिन के अंदर आप 4% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करें तो हमारे पास निकलता है 7 रुपये। यहीं पे नहीं रुकना, अब क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने बाकी ड्यूटीज़ भी पे की हैं और जीएसटी भी पे किया है। जीएसटी हमने कितना कहा था, कितना बढ़ा है? लगभग 3% का डिफरेंस आया था ना, तो 1.5% का फ़र्क डिस्ट्रीब्यूटर भी पे करेगा। तो हमारे पास जीएसटी कितना निकलता है? 1.5% का।
ठीक है। और बाकी टैक्सेस की वैल्यू जो छोटे मोटे टैक्सेस ऐड होते हैं हम लोग 0.5% रखते हैं, हम ज़्यादा नहीं बढ़ाते। ये हमारे पास वैल्यू निकल आती है 4, इस 3% इसका अपना मार्जिन, 4% परचेज टैक्स, 1.5% GST और 0.5% टैक्सेस, मतलब कि 7, 8, 9। इस पे हमारे पास मार्जिन आ गया 9% का, जो कि 3% सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रॉफिट है और बाकी का 6% बाकी के टैक्सेस की इंक्रीमेंट है। अब इधर ही ये 21 रुपये की चीज़, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर को किधर से पड़ी, 21 रुपये की चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर को लगभग 23 रुपये की पड़ी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर आगे जहाँ पर अपनी चीज़ किसी शॉपकीपर को दे रहा था, कितने में हमने रखा था 7 से 8% में, लेकिन नहीं, अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने परचेज टैक्स पे किया हुआ है तो वो शॉपकीपर के ऊपर भी अपना परचेज टैक्स डालेगा और सेल्स टैक्स यहाँ पे भी पे करेगा, क्योंकि वो यहाँ पे सेल कर रहा है। आप इन दो चीज़ों को समझे। इधर गेम अगर ख़त्म होती है, सबसे ज़्यादा चेंज पड़ती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने यहाँ पे परचेज टैक्स पे किया, लेकिन यहाँ पे उसको सेल्स टैक्स भी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं शॉपकीपर की बात नहीं कर रहा, अभी मैं डिस्ट्रीब्यूटर पर हूँ। तो इसका मतलब कि जब वो 2% की सेल्स टैक्स पे करेगा तो उसको ये 23 रुपये की चीज़, सेल्स टैक्स कितना मैं कह रहा हूँ, 2% का, ठीक है। वैसे 5% का, लेकिन हम यहाँ पे 2% को लेते हैं। तो उसको ये 23 रुपये की चीज़ 23.5 रुपये की पड़ जाएगी। जब 23.5 की पड़ेगी तो ये चीज़ उसको आगे अपनी 7 से 8% प्रॉफिट पे जो वो देता था, इसके बीच में वो ये जो 2% का सेल्स टैक्स है ये ऐड ऑन करेगा किसके ऊपर, शॉपकीपर के ऊपर। 2% ऐड कर ले, 8% में 2% ऐड हो गए, कितना हो गया, 10%। उसके बाद परचेज टैक्स जो कि शॉपकीपर को पे करना पड़ेगा, वो कितना है हमारे पास, 4% का। उसके बाद जो GST इसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि शॉपकीपर के ऊपर तो GST है, इनकम टैक्स छोड़ दें, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं शॉपकीपर की बात कर रहा। वो आपको पे करना पड़ेगा लगभग 2% का। कितना ऐड हो गया, 6%, 8, 6 मतलब कि 14%। जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर को 23.5 रुपये की पड़ी है, 23.5 रुपये से वो इसके बीच में 6% का इंक्रीमेंट करेगा और उसके अलावा जो 8% उसका अपना मार्जिन है, मतलब कि यही चीज़ उसको एक शॉपकीपर को पड़ेगी लगभग 27 रुपये की। ये चीज़ आगे जानी है कंज्यूमर तक। अब यहाँ पे आती है गेम, क्योंकि भाईजान किसी भी बिज़नेस में जब तक कंज्यूमर किसी भी चीज़ को परचेज़ नहीं करेगा, जब परचेज़ कंज्यूमर नहीं करेगा तो शॉपकीपर नहीं करेगा, शॉपकीपर नहीं करेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करेगा तो मैन्युफैक्चरर के पास अपनी प्रोडक्ट सेल करने के का कोई भी और ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि जब 27 रुपये में 10% या 12% ऐड होंगे अपने मार्जिन के और लगभग 6% ऐड होगा टैक्सेस का, तो 12 और 6 18% होते हैं। तो हमारे पास अभी तक शॉपकीपर के पास 27 रुपये की चीज़ में 18% ऐड कर लें तो ये 32 रुपये बन जाते हैं, जो कंज्यूमर को चीज़ कॉस्ट पड़ रही है। यही चीज़ जो एक कंज्यूमर को 2022 में पड़ती थी कितने की, 8 रुपये 50 पैसे में, 25% के डिफरेंस के साथ, ठीक है। ये चीज़ अब एक कंज्यूमर को पड़ रही है 32 रुपये में, वही प्रोडक्ट वही चीज़। तो मतलब के बीच में गैप कितने का आया, अगर हम लोग गैप की बात करें तो 8 रुपये 50 पैसे और माइनस 32 रुपये, लगभग 23.5 रुपये का गैप आता है 2 सालों के अंदर, ठीक है।
अगर इसके परसेंटेज वाइज बात करें तो हमारे पास लगभग ये 240% का अप देखा जाता है 2022 से लेकर 2024 के गैप में। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 7 + 2 40%, ये आपको नज़र आ रहा होगा। 23 रुपये 8 पैसे लगभग, उतने ही 2-3 पैसों का फ़र्क है। तो 240% का अप। लेकिन एक कंज्यूमर जो यहाँ पे बैठा हुआ है, ये कंज्यूमर, इसकी आमदनी में कितना इंक्रीज़ आया है इन 2 सालों के अंदर। अगर वो एक नौकरी पेशा बंदा है तो 2 सालों के अंदर उसकी इंक्रीमेंट, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हद मारकर बहुत इंक्रीज़ करके 15% की हुई होगी। अगर वो एक कारोबारी बंदा है तो उसकी इनकम में यही इंक्रीमेंट कहीं जाकर 35 से 40% में हो गया होगा, जब उसका कारोबार चल रहा होगा, ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा, ज़्यादा सेल कर रहा होगा या महंगी चीज़ बेच रहा होगा। लेकिन आप एक बात नहीं समझ रहे कि इनका प्रॉफिट मार्जिन वहीं का वहीं है। 7 से 8% एक शॉपकीपर को मिल रहा था, जो 10 से 12% में कंज्यूमर को दे रहा था। डिस्ट्रीब्यूटर को, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को 3% में देता था, डिस्ट्रीब्यूटर आगे 7 से 8% में देता था, शॉपकीपर आगे 10 से 12% में देता था। चाहे वो 21 रुपये की चीज़ हो या 7 रुपये की, उनका मार्जिन उतने का उतना ही है। कंज्यूमर को भी चीज़ उधर की उधर ही पड़ी है, इसलिए ना शॉपकीपर यहाँ पे कुछ कर सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है, ना ही कोई मैन्युफैक्चरर यहाँ पे कोई चीज़ कर सकता है। उन्होंने अपना मार्जिन वहीं का वहीं रखा हुआ है। इसी तरह जब कोई कंज्यूमर, वो एक कारोबारी पर्सनैलिटी क्यों ही ना हो, उसका 35 से 40% का इंक्रीमेंट में जो मैंने यहाँ पे लिया वो बहुत बड़ी रकम ली है, क्योंकि उसका मार्जिन वहीं का वहीं है। चाहे वो 100 रुपये की चीज़ बेच रहा हो या वो 10 रुपये की चीज़ बेच रहा हो, उसने अपना वही 10 से 12% का मार्जिन रखना है या 8% का मार्जिन रखना है। जब इतना मार्जिन ही किसी बंदे के पास है, कोई इंक्रीमेंट उसकी 15% या 35 से 40% का इंक्रीमेंट होता है, तो आप गैप इन 2 सालों के बीच में देख सकते हैं कि किस तरह लोगों के लिए वो प्रोडक्ट्स ख़रीदना मुश्किल हो जाती हैं। 240% का गैप किधर और 35 से 40% का गैप किधर। अगर हम लोग मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 200% का बीच में गैप आता है। जब एक कंज्यूमर को 2 साल के अंदर इतने गैप के ऊपर इतने प्लस पे चीज़ मिलेगी तो वो क्यों लेगा। वो लाजमी सी बात है, उस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। जब वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उस चीज़ की प्रोडक्शन बंद होगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ की सेल कंज्यूमर नहीं ले रहा, उसकी चीज़ शॉपकीपर डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से नहीं लेगा और मैन्युफैक्चरर ऑटोमेटिकली उस चीज़ को, प्रोडक्शन को बंद कर देगा। इससे क्या होगा, पाकिस्तान के कारोबार में कमी आएगी और इसी डाउनफॉल का शिकार इस टाइम पूरा बिज़नेस कम्युनिटी हो रही है। क्योंकि गलती ना मैन्युफैक्चरर की है, ना डिस्ट्रीब्यूटर की, ना शॉपकीपर की। उनको अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ी है वो तो देनी है, वो पूरी करनी है। डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी कॉस्ट तो रखनी है और शॉपकीपर को अपनी कॉस्ट रखनी है, वो अपनी उनके ऊपर है। लेकिन कंज्यूमर के पास 200% का अप जो पड़ गया हुआ है इन टैक्सेस की वजह से, या इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस की वजह से, या फ्यूल की प्राइसेस की वजह से, तो वो कंज्यूमर किस तरीके से 200% की 2 साल में जो अप आया है उसको, उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएगा। सिर्फ इतनी सी वजह है कि ये पाकिस्तान के हमारे बिज़नेस इतने डाउन पे चले गए। तो दोस्तों, ये एक डिटेल्ड वीडियो थी हमारे बिज़नेस की साइकिल के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।